इस अध्याय में कर्म संत के मार्ग की तुलना कर्मयोग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण शिष्य हैं कि दोनों एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। लेकिन कर्म का त्याग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्मयोग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्मयोगी अपने कर्म क्षेत्रों का अपवित्रता का त्याग कर उन्हें भगवान को निर्बल बना देते हैं। इस प्रकार से वे पाप से अप्रभावित रहते हैं। जिस प्रकार से कमल के फूल का पत्ता जल में तैरता है, बुरा जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। ज्ञान के आलोक में वे शरीर को नवद्वारों के एक नगर के रूप में देखते हैं जिसमें आत्मा निवास करती है। इसलिए वे न तो स्वयं को कर्म का कर्ता मानते हैं और न ही कर्म का भोक्ता मानते हैं। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चांडाल को एक समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे साधु संत इंद्र भगवान के दोष से संबंधित गुणधर्म अपने अंदर विकसित करते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। साधु लोग यह जाने बिना कि ये विषयों के संपर्क से मिलने वाले सुख में वास्तविक कष्टों के कारण होते हैं। मूलतः वे अज्ञानता के कारण इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्मयोगी का अभिनय नहीं होता, बल्कि उनकी विशिष्टता वे अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति करना पसंद करते हैं। आगे इस अध्याय में संत के मार्ग का वर्णन है। कर्म संत अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए तपस्या करते हैं। इस प्रकार से वे लोकलुभावन सुख के विचारों से बहिष्कृत कर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। तब फिर वे भगवान की भक्ति के साथ अपनी तपस्या को संपूर्ण करते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। भगवत गीता 5.1 देखना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संत के उपदेशक की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश भी दिया था। कृपया मुझे निश्चित रूप से जिज्ञासा व्यक्त करते हुए बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक मूल्यवान है। भगवत गीता 5.2 देखना। परम भगवान ने कहा, कर्म संत और कर्मयोग दोनों ही परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संत से श्रेष्ठ है। भगवत गीता 5.3 देखना। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य संत माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्ति पाने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। भगवत गीता 5.4 देखना। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संत को कर्मयोग से अलग अलग कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि इनमें से दोनों में से किसी भी मार्ग का पता लगाने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता 5.5 देखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संतों के माध्यम से जो प्राप्त होता है, उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संत और कर्मयोग को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखा जाता है। भगवत गीता 5.6 देखना। भक्ति कर्म बिना पूर्ण किए कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, बुरा जो संत कर्मयोग में संलग्न हैं, वे शीघ्र परम भगवान को पा लेते हैं। भगवत गीता 5.7 देखना। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हैं, उनके मन और इंद्रियों को वश में रखा गया है और सभी दिव्य आत्माओं में आत्मरूप परमात्मा को देखा जाता है। वे सभी प्रकार के कर्म कभी कर्म बंधन में प्रदर्शित नहीं होते हैं। भगवत गीता 5.8
5.9 देखना। कर्मयोग में दृढ़ निश्चय करते हुए हमेशा देखते रहना, उठते रहना, छूते रहना, सूंघते रहना, फिरते रहना, सोते रहना, सांस लेते रहना, टूटते जाना, त्यागते रहना, ग्रहण करते रहना और जागते रहना या बंद करते रहना, यह कहते रहते हैं मैं करता नहीं हूँ, और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। भगवत गीता 5.10 देखना। वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से अपवित्र कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उन्हीं प्रकारों से बने रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्तों को जल स्पर्श नहीं कर पाते हैं। भगवत गीता 5.11 देखना। योगी जन आस्तिकता को अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का त्याग करके केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। भगवत गीता 5.12 देखना। कर्मयोगी अपने सभी कमरलोन को भगवान को चकमा देकर शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो अपने निजी सेवकों से प्रेरित कार्य करना चाहते थे, वे बंधन में पड़ जाते हैं क्योंकि वे कमरलोन में असक्त कर्म करते हैं। भगवत गीता 5.13 देखना। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुख वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण बताकर द्वेष के विचार से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता 5.14 देखना। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों के क्रियमाण भगवान से प्राप्त होते हैं तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। भगवत गीता 5.15 देखना। सर्वनिरपेक्ष परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को स्थापित नहीं करते। बोरा जीवात्मा मोहग्रस्त रहती है क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से अप्राप्त रहता है। भगवत गीता 5.16 देखना। उस ज्ञान से परमात्मा का प्रकाश उसी प्रकार प्रकाशित होता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित सभी वस्तुएं हो जाती हैं। भगवत गीता 5.17 देखना। वे प्रोटोकॉल बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाते हैं और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा उन्हें परम लक्ष्य प्रदान करती है, वे पूर्णतया तेलिन हो जाते हैं। प्रदान करती है, वे पूर्णतया तेलिन हो जाते हैं। वे मनुष्य स्थिर स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते हैं और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिल जाते हैं। भगवत गीता 5.18 देखना। शिष्य ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। भगवत गीता 5.19 देखना। वे इसी प्रकार मन समदृष्टि में स्थित हो जाते हैं। वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोषयुक्त पोषक तत्वों से युक्त हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। भगवत गीता 5.20 देखना। दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह घटक पदार्थ वे सुखद पदार्थ न तो हर्षित होते हैं और न ही दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण करते हैं। भगवत गीता 5.21 देखना। जो दृश्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एकनिष्ठ के कारण वे चतुर्थ सुख भोगते हैं। भगवत गीता 5.22 देखना। इंद्रिय विषयों के जुड़ाव से उत्पन्न होने वाले सुख एकता मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले विशेष होते हैं। वास्तव में वे दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष आनंद नहीं लेते। भगवत गीता 5.23 देखना।
वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व की कामना करते हैं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। भगवत गीता 5.24 देखना। जो अंतर्मुखी आकाश सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को आनंदित करने में ही आनंदमय वातावरण और आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान निर्मित हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा हमारे अंदर भावना के रूप में तब प्रकट होती है जब हम भगवान के शरणगत हो जाते हैं। भगवत गीता 5.25 देखना। वे सभी पवित्र मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं और वे भगवान को पा लेते हैं और धार्मिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता 5.26 देखना। ऐसे संत भी जो निरंतर प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं और जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता 5.27 देखना। संपूर्ण बाह्य इंद्रियों के सुख के विषयों पर विचार न कर अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के स्थान पर स्थित कर नासिका में भीतर और बाहर श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्र, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाएं और भय से मुक्त करे हो जाता है, वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवत गीता 5.29 देखना। जो मेरे भक्त हैं, वे सभी यज्ञों और तपस्याओं के भोक्ता हैं, सभी लोगों के परम भगवान हैं और सभी प्राणियों के हित सत्याशी हैं। वे परम शांति प्राप्त करते हैं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय स्वामी मुकुंदानंद द्वारा भगवद गीता अध्याय कर्म संत योग 5 कर्म संत योग। श्री कृष्ण कर्मयोग और कर्म संत के असमान आकलन के अनुक्रम को अध्याय से इस छठे अध्याय में जारी किया गया है और पहले वाले मार्ग के अध्ययन की संस्तुति करते हैं। जब हम अभिनय के साथ काम करते हैं तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक भावना गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना आंदोलन का मुख्य साधन बन जाता है। ध्यान योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं क्योंकि प्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और शिक्षा मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को जारी रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में सिद्ध करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु अनुपयोगी स्थान पर बने रहना दीपक की नाव में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को मन साधना में स्थिर रहना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और आदत को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहाँ कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहाँ से वापस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता स्थिर हो जाती है। इस राज्य की समाधि में कहा गया है कि इसमें मानव यात्रा का आनंद प्राप्त होता है। इसके बाद अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है जो इस मार्ग का आह्वान करना चाहता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक स्थिर में रहता है। श्री कृष्ण ने उसे पुनः प्रकाशित किया है कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है उस पर कभी भी बुरा नहीं हो सकता। हमेशा से पूर्व जन्मों में भगवान द्वारा संग्रहित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखा गया है और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जारी किया जाता है ताकि हम अपनी यात्रा जहां से करें वहां से उसे पुनः आरंभ करके आगे जारी रखें। कई पूर्व जन्मों से संयोजित पुण्यों और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक का समावेश कर सकते हैं।
इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडों का पालन करने वाले अरिन से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वोत्तम होता है। भगवत गीता 6.1 देखना। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में संत और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करते अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। भगवत गीता 6.2 देखना। जिसे संत के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी आस्तिक का त्याग बिना संत नहीं बन सकता। भगवत गीता 6.3 देखना। जो लोग योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं वे अपनी साधना में परम शांति को साधन कहते हैं। भगवत गीता 6.4 देखना। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के मिश्रण में आसक्त होता है और कर्म फल के सभी त्याग का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। भगवत गीता 6.5 देखना। मन की शक्ति से अपना आत्म विरोध करो और स्वयं का पतन न हो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। भगवत गीता 6.6 देखना। जो मन पर विजय पाली है मन उसका मित्र है, दोस्त जो ऐसा करने में आता है मन उसका शत्रु के समान कार्य करता है। भगवत गीता 6.7 देखना। वे योगी के मन पर विजय पाली है वे शीतलताप, सुख दुख और मान अपमान के दंडवों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। भगवत गीता 6.8 देखना। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से अवतरित होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं वे सभी ब्रह्मांड में अविचलित रहते हैं। वे कूड़ा करकट, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखते हैं। भगवत गीता 6.9 देखना। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को सबसे पहले समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं साधु संबंधों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच सादृश्य रहते हैं, वे मध्य में विशिष्ट माने जाते हैं। भगवत गीता 6.10 देखना। योग की प्राप्ति के लिए इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान पर रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर भगवान के चिंतन में लीन रहें और सभी इच्छाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। भगवत गीता 6.11 देखना। योगाभ्यास के लिए भूमि पर स्वच्छ स्थान पर कुशा बिस्तर कर उसे मृगखला से प्राप्त करें और उसके ऊपर कपड़ा रखना चाहिए। प्रणाम बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता 6.12 6.13 देखना। योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास करते हुए मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों और अभ्यासों को नियंत्रित करने के लिए एक बिंदु पर स्थिर करना चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को स्थिर रखना चाहिए और आँखों को हिलाए बिना नासिका के एक भाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। भगवत गीता 6.14 देखना। इस प्रकार शांत, भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निरपेक्ष भाव से उस अचेतन योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवत गीता 6.15 देखना। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझे स्थित परम शांति प्राप्त होती है। भगवत गीता 6.16 देखना। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं वे योग में सफल नहीं हो सकते।
भगवत गीता 6:17 देखना। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद पर संयम रखते हैं, कर्म को स्थिर रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। श्री कृष्ण कर्मयोग और कर्म संत के असमान आकलन के अनुक्रम को अध्याय से इस छठे अध्याय में जारी किया गया है और पहले वाले मार्ग के अध्ययन की संस्तुति करते हैं। जब हम अभिनय के साथ काम करते हैं तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक भावना गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना आंदोलन का मुख्य साधन बन जाता है। ध्यान योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं क्योंकि प्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और शिक्षा मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को जारी रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में सिद्ध करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु अनुपयोगी स्थान पर बने रहना दीपक की नाव में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को मन साधना में स्थिर रहना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और आदत को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहाँ कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहाँ से वापस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता स्थिर हो जाती है। इस राज्य की समाधि में कहा गया है कि इसमें मानव यात्रा का आनंद प्राप्त होता है। इसके बाद अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है जो इस मार्ग का आह्वान करना चाहता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक स्थिर में रहता है। श्री कृष्ण ने उसे पुनः प्रकाशित किया है कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है उस पर कभी भी बुरा नहीं हो सकता। हमेशा से पूर्व जन्मों में भगवान द्वारा संग्रहित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखा गया है और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जारी किया जाता है ताकि हम अपनी यात्रा जहां से करें वहां से उसे पुनः आरंभ करके आगे जारी रखें। कई पूर्व जन्मों से संयोजित पुण्यों और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक का समावेश कर सकते हैं। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडों का पालन करने वाले अरिन से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वोत्तम होता है। भगवत गीता 6:1 देखना। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं वे वास्तव में संत और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करते अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। भगवत गीता 6:2 देखना। जिसे संत के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी आस्तिक का त्याग बिना संत नहीं बन सकता। भगवत गीता 6:3 देखना। जो लोग योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं वे अपनी साधना में परम शांति को साधन कहते हैं। भगवत गीता 6:4 देखना। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के मिश्रण में आसक्त होता है और कर्म फल के सभी त्याग का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। भगवत गीता 6:5 देखना। मन की शक्ति से अपना आत्म विरोध करो और स्वयं का पतन न हो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। भगवत गीता 6:6 देखना। जो मन पर विजय पाली है मन उसका मित्र है, दोस्त जो ऐसा करने में आता है मन उसका शत्रु के समान कार्य करता है। भगवत गीता 6:7 देखना।
वे योगी के मन पर विजय पाली है। वे शीतलताप, सुख दुख और मान अपमान के दंडवों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। भगवत गीता 6.8 देखना। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से अवतरित होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी ब्रह्मांड में अविचलित रहते हैं। वे कूड़ा करकट, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखते हैं। भगवत गीता 6.9 देखना। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को सबसे पहले समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं साधु संबंधों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच सादृश्य रहते हैं, वे मध्य में विशिष्ट माने जाते हैं। भगवत गीता 6.10 देखना। योग की प्राप्ति के लिए इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान पर रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर भगवान के चिंतन में लीन रहें और सभी इच्छाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। भगवत गीता 6.11 देखना। योगाभ्यास के लिए भूमि पर स्वच्छ स्थान पर कुशा बिस्तर कर उसे मृगखला से प्राप्त करें और उसके ऊपर कपड़ा रखना चाहिए। प्रणाम बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता 6.12 6.13 देखना। योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास करते हुए मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों और अभ्यासों को नियंत्रित करने के लिए एक बिंदु पर स्थिर करना चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को स्थिर रखना चाहिए और आँखों को हिलाए बिना नासिका के एक भाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। भगवत गीता 6.14 देखना। इस प्रकार शांत, भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निरपेक्ष भाव से उस अचेतन योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवत गीता 6.15 देखना। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझे स्थित परम शांति प्राप्त होती है। भगवत गीता 6.16 देखना। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। भगवत गीता 6.17 देखना। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद पर संयम रखते हैं, कर्म को स्थिर रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। भगवत गीता 6.19 देखना। जिस प्रकार के वायुराधन स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाती है, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। भगवत गीता 6.20 देखना। जब मन भौतिक कार्यों से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकते हैं और आंतरिक आनंद में मगन हो सकते हैं। भगवत गीता 6.21 देखना। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहा जाता है, जिसमें मनुष्य दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के मार्ग से विपथ नहीं होता है। भगवत गीता 6.22 देखना। ऐसी स्थिति प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं रखता। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने से कोई भी मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में नहीं पड़ता। भगवत गीता 6.23 देखना। दख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ संकल्प कृत संकल्प के साथ विनाश से मुक्त पालन करना चाहिए। भगवत गीता 6.24 6.25 देखना। संसार के चिंतन से पुनः त्याग कर हमें मन इंद्रियों द्वारा सभी ओर से त्याग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा।
भगवत गीता 6.26 देखना। जब और जहां भी मन शांत और स्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस स्थिर करते हुए भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवत गीता 6.27 देखना। योगी का मन शांत हो जाता है और चित्रित आकृतियों के वश में हो जाता है, और जो निष्पाप है और जिस प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। भगवत गीता 6.28 देखना। इस प्रकार आत्मसंयमी योगी आत्मा कल को भगवान में निर्मित कर भौतिक रूप से मुक्त हो जाता है और धार्मिक भगवान में तल्लीन उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। भगवत गीता 6.29 देखना। सच्चा योगी अपने स्वयं को भगवान के साथ एक समान दृष्टि से देखता है। भगवत गीता 6.30 देखना। वे जो मेरे लिए सर्वत्र हैं और प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। भगवत गीता 6.31 देखना। जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और सभी प्रकार के कर्मों को ईश्वर के रूप में देखता है, मुझे देखकर श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म भी केवल मुझ में ही स्थित होता है। भगवत गीता 6.32 देखना। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी कट्टरपंथियों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और सिद्धांतों के सुखों और दुखों के प्रति जैसे ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि वे उनके अपने सम्मान हैं। भगवत गीता 6.33 देखना। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है वह मेरे लिए अभ्यासिक और प्रयोगात्मक है, क्योंकि मन चंचल है। भगवत गीता 6.34 देखना। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हाथी और बलवान है, मुझे वायु के खतरनाक मन को वश में करना बेहद कठिन लगता है। भगवत गीता 6.35 देखना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है महाबाहु कुंती पुत्र, जिसने कहा वह सत्य है, मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है। व्यावसायिक अभ्यास और कार्यप्रणाली को इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। भगवत गीता 6.36 देखना। अन्य मन निरंकुश है, उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन मन को नियंत्रित करने की सीख ली जाती है, और जो गुणात्मक रूप से निष्ठापूर्वक प्रयास किया जाता है, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा मत है। भगवत गीता 6.37 देखना। अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण, योग में कहा गया है कि योगी का भाग्य क्या होता है। जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर रुकता है तो वही रहता है, जो स्थिर मन के कारण प्रयास नहीं करता है और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक इस पथ पर स्थिर रहता है। भगवत गीता 6.38 देखना। हे महाबाहु कृष्ण, कौन से योग से पथ विशेष वैयक्तिक भौतिक आध्यात्मिक सफलताओं से उद्धरण नहीं होता और छिन्न भिन्न दीपावली की भांति विनाश नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता। भगवत गीता 6.39 देखना। हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेश का पूर्ण बचाव करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है जो ऐसा कर सके। भगवत गीता 6.40 देखना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे पृथा पुत्र, आध्यात्मिक पथ का उपदेश करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवद प्राप्ति के मार्ग पर चलकर बुरे लोगों को हराया नहीं जा सकता। भगवत गीता 6.41 6.42 देखना। दलित योगी की मृत्यु के बाद पुण्य दृश्यों के लोक में मिलते हैं।
कई वर्षों तक वहां निवास करने के बाद वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, या जब वे दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो जाते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से मूल परिवार में होता है। दुनिया में ऐसा जन्म बेहद दुर्लभ है। भगवत गीता 6:43 देखना। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कठिन परिश्रम करते हैं। भगवत गीता 6:44 देखना। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्मसंयम के बल पर अपनी इच्छा के अनुसार स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु सारगर्भित रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाते हैं।